हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी असेसमेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी का साल के अंतिम दिवस 31 दिसंबर की करंट अफेयर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज की हमारी करंट अफेयर क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछ जाएगा, उसका आपको आंसर करना है। साथ में समरगन डोज के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में अव्वल स्थान रहा है। तो किस का अव्वल स्थान रहा है, कौन से राज्य का अव्वल स्थान रहा है इसमें। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी तेलंगाना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से तेलंगाना क्या रहा है, इसमें नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, ये भी क्वेश्चन होते हैं ना अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी करंट अफेयर के ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखिए किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो तेलंगाना। भारत की पहली जल सुरंग एक्वेरियम कहाँ स्थापित की गई, तो बेंगलुरु में। अमेजोन ने किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है, तो कहाँ पे, गुजरात के अंदर लॉन्च किया गया। तो किस राज्य सरकार ने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, तो केरल राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितने भी साथी हैं आप सभी को बता दूं, करंट अफेयर PDF को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप गूगल में सर्च करना है www.nokrespan.com। जिस भी डेज को विजिट करेंगे उस डेज करंट अफेयर PDF आपको डेली करंट अफेयर की मिल जाएगी। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी मिलेगा, वो भी आप सभी को अटैम्प्ट करना है। और जो साथी हरियाणा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दिसंबर मंथ की जो मैगजीन है करंट अफेयर की, वो अपलोड कर दी गई है। आप सभी साथी बड़े उसको विजिट करके डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, हाल ही में किस राज्य द्वारा संचालित ऊर्जा दक्षता सेवाओं में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है राधिका झा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया, सतीश अग्निहोत्री को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने नई सहकारिता मंत्रालय गठन किया है, इसके नए मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, तो अमित शाह को इसमें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा, केंद्र सरकार ने नई सहकारिता मंत्रालय गठन हुआ है, इसके किसे इसके मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, तो किसको, अमित शाह को। ये चेंज नहीं हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन तक। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विक्रम मिश्री क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के DG के रूप में नियुक्त किया गया, तो नासिर कमल को नियुक्त किया गया। और किसे भारत के नए लेखा महानियंत्रक पद के लिए नियुक्त किया गया, तो दीपक दास को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। आगे देखिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय औषधि जो मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो कमलेश कुमार पंत को। और हाल ही में आयशा मलिक को किस देश की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया, तो पाकिस्तान को में नियुक्ति किया गया है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी करने की घोषणा मंजूरी प्रदान कर दी है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ कौन से राज्य को मंजूरी प्रदान की गई है, तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में क्या किया, ये खेलो इंडिया गेम की मंजूरी प्रदान की गई। 2022-23 के गेम होंगे वो कहाँ पे होंगे, मध्य प्रदेश के अंदर किए जाएंगे। आगे देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले स्तर का आयोजन कहाँ किया गया था, भुवनेश्वर में। और दूसरे के कर्नाटक में किया गया था। आगे देखिए, संतोष ट्रॉफी 2018 किसने जीती थी, तो केरल ने जीती थी। और डुरंड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो कोलकाता के अंदर किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो पंचकुला हरियाणा के अंदर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस पूर्व राज्यसभा सांसद और उद्योगपति का निधन हो गया है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसका, तो महेंद्र प्रसाद क्या हो गया, निधन हो गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। ये कुछ जो प्रसिद्ध व्यक्ति है जिनके हाल ही में निधन हो गया वो देख लेते हैं कि हाल ही में जैव विविधता के जनक के नाम से मशहूर किस वैज्ञानिक का निधन हो गया। तो ईओ विल्सन का क्या हो गया, निधन हो गया है। और हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति कार्लोस पापोलियास का निधन हो गया है। तो ग्रीक के। और हाल ही में ही मैन कलाकार और खिलौने का निधन हो गया है। तो मार्क टेलर का क्या हो गया है, हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, निधन से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन तक। छठा क्वेश्चन आज क्लास में हमारा कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया है। तो कौन से देश ने ये पेशकश की है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जापान ने ये पेशकश की है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तरफ बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल हवांगसोंग 8 का परीक्षण किया है। तो उत्तर कोरिया ने किया है। और हाल ही में कर्नल जो मामाडी डोनबोया किस देश के अंतिम राष्ट्रपति शपथ लिए। तो गिनी। और हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग जो ट्रेन है लॉन्च की गई है। तो जर्मनी। और हाल ही में किस देश के जो रिट वर्ग संग्रहालय जो भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तो स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन आज की क्लास का। हाल ही में ब्रिक्स न्यू विकास बैंक में किस देश को नए सदस्य के रूप में नामित किया है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस देश को। तो मिस्र क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, हाल ही में विदेश मंत्री ने किस देश में भूदान ग्रोव में पट्टिका का अनावरण किया। तो इजराइल के अंदर किया गया है। और हाल ही में किस देश ने भारत को फरजाद गैस पाइपलाइन और चाबहार बंदरगाह से बाहर कर दिया। तो कौन देश ने, ईरान ने बाहर कर दिया है। और हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति चुना है। तो बारबाडोस ने ये चुना गया जिन्होंने एलिजाबेथ का हटाकर अपना राष्ट्रपति चुना है। आगे देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की स्टाफ सचिव बनी वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन है। तो नीरा टंडन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन हमारा और आज की ईयर का अंतिम क्वेश्चन है करंट अफेयर का। देख लीजिए, किस भारतीय वन सेवा के अधिकारी को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक और सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या है, किन को नियुक्त किया गया है। तो चंद्र प्रकाश गोयल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो देखिए, हाल ही में किस भारतीय मूल के कार्यकारी को नए ट्विटर सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पराग अग्रवाल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किसे राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो संबित पात्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो प्रदीप शाह को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। तो साथ ही में 8 क्वेश्चन डिस्कस किए जो एग्जाम पहुंच के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। अब चलते हैं हमारी कल के क्वेश्चन की तरफ। कल सभी से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कल का जो क्वेश्चन था वो कहते हैं, हाल ही में किस राज्य ने तमिलनाडु को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीती है। तो कौन से राज्य ने, हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का क्वेश्चन का डे है। सभी साथी से गुजारिश है कि आज का जो क्वेश्चन पूछा था उसका आप आंसर कीजिए कि किस राज्य ने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो कौन से राज्य ने जीती है ये, तो आप सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो करंट का पोर्शन डिस्कस किया था, आप चलते हमारे सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी 155वीं क्लास है। ऑलरेडी हमने 154 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। तो ये जो शब्द है ना, किसके हैं, तो ये शब्द है सरोजनी नायडू के। ठीक है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं होता। तो राज्यपाल की अनुमति के बिना
कोई विधेयक धन विधेयक पास नहीं होता है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो श्रीमती लीला सेठ थी। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? तो संविधान के 36 से लेकर 51 में इनका जिक्र किया गया है। आगे देखिए, 5 क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के? तो हरिलाल जे कानिया क्या थे? भारत के प्रमुख जो मुख्य न्यायाधीश थे पहले, ठीक है, हरिलाल जे कानिया। ठीक है, तो साथियों हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं करंट प्लस सामान्य ज्ञान डोज के, जो कि एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी साथी हैं जिनको PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, मैं उन सभी को बता दूं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं, उसके बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, हरियाणा एग्जाम की तैयारी करते हो, हरियाणा एग्जाम के लिए यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल है। अब अभी हाल ही में दिनों में एग्जाम होने वाले हैं हरियाणा में पटवारी ग्राम सचिव के, तो आप एक बार विजिट करके उन कंटेंट को डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी साथी है जो हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर की क्लास लेना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हो कि भाई टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।